अभिनंदन, आभार, आदर, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आइए आज हम पर्यावरण के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो सीटेट से संबंधित है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे देखिए। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम अधिनियमित किया गया था। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो सेकेंड नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं वर्ष 1986 में ये हुआ था। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर है इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का वैश्विक धरोहर स्थल जो एक से अधिक राज्यों में अवस्थित है, तो इसका इस प्रश्न का जो ऑप्शन नंबर है वो दूसरा सही हो जाएगा। देख सकते हैं आप, भारत की माउंटेन रेलवे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। बायोमास के अवयव किडविन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्पादित होती है? तो इसमें जो गैस उत्पादित होती है वो बायोगैस है। तो पहला जो ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा। दूसरे नंबर में देखिए क्या लिख रहा है। आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर है वो दूसरा सही हो जाएगा। अब तीसरा देख लीजिए क्या होता है। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। तो इसमें सन देखना है। तो जो वर्ष 1972 है उसमें पारित किया गया था। इसको आपको ध्यान रखना है, ये पूछा जा सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दूध से दही बनने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कक्षा और के लिए पर्यावरण अध्ययन विषय के संदर्भ में सत्य है। तो देख लीजिए ऑप्शन कौन सा सही है इसमें। तो जो ऑप्शन नंबर 3 है, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा और गणित के माध्यम से होता है। ये 3rd नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में उपविषय के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया है, क्यों? तो ऑप्शन में के अनुसार जो ऑप्शन मेरा है चौथा वाला सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है? ध्यान देना है दोस्तों, यहाँ पे आपसे पूछा है नहीं है। तो ये जो पहला ऑप्शन हो जाएगा वो काम और खेल, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। वन्यजीव रक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित पुरस्कार है। तो इसमें जो 3rd ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यही पुरस्कार दिया जाता है। 3rd नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब अगला देख लेते हैं। वायुमंडलीय हरित गृह प्रभाव मुख्यतः एवं पुनः उत्सर्जन द्वारा उत्पन्न होता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर दूसरा है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। वायुमंडल द्वारा आवर्तक विकिरणों के, ये ऑप्शन नंबर 2 आपका सही होगा। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन भौम जलस्तर को कम नहीं करता है? तो दूसरा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा इसमें। यहाँ पे आप देख सकते हैं दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, बढ़ती बर्फबारी। आइए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारे देश के एक जंगल में उस जंगल के लोग आदिवासी को खेती के लिए जमीन ग्राम सभा मतलब पंचायत, यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है उसको आपको समझना है ध्यान से, द्वारा एक विशेष मात्रक में जिसे टीन कहते हैं आवंटित की जाती है। टीन क्या है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर 3 है वो बिल्कुल सही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। आइए दूसरा देख लेते हैं। नीचे दिए गए शहरों में से किस एक में रेत के पहाड़ जिन्हें रेत के
टीले कहा जाता है पाए जाते हैं। तो ये सेकेंड नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इन्हें बिल्कुल ध्यान से पढ़ें, सारा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए चलते आगे देखते हैं। हम सभी पुराने कुओं को देखते हैं जो अब सूख गए हैं। हमारे बुजुर्ग यह कहते हैं कि अब से लगभग 25-30 साल पहले इन कुओं में काफ़ी पानी था, परंतु अब ये पूरी तरह सूख गए हैं। निम्नलिखित में से कुओं के सूखने के संभावित सही कारण को चुनिए। तो ये ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, आप देख सकते हैं दोस्तों ऑप्शन के अनुसार। चलिए आगे देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषयों के रूप में नहीं रखा गया है, क्यों? तो ये देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर थर्ड ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। कोई लड़का मड़गांव से 30 जून 2019 को किसी रेलगाड़ी से सवार हुआ। यह रेलगाड़ी 9:45 मड़गांव से चली तथा अगले दिन 7:15 पर नगरकोली पहुंची। यदि इस समय अंतराल में रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी 1140 किलोमीटर है तो रेलगाड़ी की औसत चाल क्या थी? तो ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसे आपको समय दूरी बटा चाल वाला क्वेश्चन लगाना पड़ेगा। स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला क्वेश्चन है ये। फॉर्मूला पे बिल्कुल फिट करेंगे और इसका आंसर एकदम थर्ड आएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। कॉपी कलम लेके के बैठिए और तुरंत लगा दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, आप x पर स्थित हैं और आपका विद्यालय y पर स्थित है। आपके घर से आपके विद्यालय तक जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः आप पहले a पर जाते हैं तो x के ठीक उत्तर में 30 मीटर दूरी पर है। फिर आप b पर जाते हैं जो a के ठीक पश्चिम में 40 मीटर दूरी पर है। फिर आप c पर जाते हैं जो b के ठीक उत्तर में 30 मीटर दूरी पर है और अंत में आप y पर अपने विद्यालय पहुंचते हैं जो ठीक c के पश्चिम में 40 मीटर दूरी पर है। विद्यालय के सापेक्ष आपका घर की सही दिशा क्या है? ध्यान से पढ़िए दोस्तों, जो आपका है दक्षिण पूर्व में, ये पहला आपका आंसर जो है वो बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ जीव जैसे घास, सिपड़ी, चूहे, टिड्डे एवं मल एक खाली स्थान पर रहते हैं। सामूहिक रूप में इन्हें क्या कहते हैं? तो इन्हें देखिए दोस्तों, पहला नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यही बोलते हैं पारिस्थितिक तंत्र। और आपका दोस्तों देखिए जो ऊपर क्वेश्चन था वही यहाँ पे आ गया है। चलिए इसको स्किप करते हैं और आगे बढ़ते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण किया जाता है। ध्यान से देखिए दोस्तों, इन सभी में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। भारत में प्रथम प्रमुख पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जिसे प्रख्यापित किया गया है, इसका ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, जल अधिनियम। अगला क्वेश्चन देखिए। ओजोन परत की मोटाई नापी जाती है, इसका यूनिट पूछा है, किस यूनिट पे नापी जाती है? तो ये जो चौथा है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम अधिनियमित किया गया था, वर्ष दूसरा में किया गया था, वर्ष 1986 में किया गया था। इसका आंसर देखिए दोस्तों, दूसरा सही हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ये ऊपर वाला ही क्वेश्चन यहाँ पे भी आ गया था। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। समेकित बाल विकास सेवाओं ICDS का मुख्य उद्देश्य है? प्रश्न उत्तर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा, ये सारे हैं। चलिए आगे देखते हैं। ISO 14000 मानक संबंधित है, तो ये पर्यावरण प्रबंधन से संबंधित है। सौर ऊर्जा संग्रहित होती है, किस चीज़ से होती है? कार्बन कार्बन बंध में। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक खनिज नहीं है?
यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ये पूछा है नहीं है, ये प्रश्न आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है दोस्तों। नहीं है तो इसमें नहीं है वही टिक करना है, जो सही है। जो सही है निम्न में से कौन सा प्राकृतिक खनिज है, उसी को टिक करना है। जो नहीं है उसको, मतलब कि जो सही लगे इस आंसर में उसी को टिक करना है। तो देखिए प्रश्न 4 वो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बायोमास के अवयवी किडविन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्पादित होती है। तो पहला बायोगैस बिल्कुल सही है। अगला देखिए दोस्तों, आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है। तो पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक है ये दोस्तों, उत्तर दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया है, 1972 में पारित किया गया है दोस्तों। फोर्थ नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्रुव ध्रुव तारा कहा जाता है। ये आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू।